आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मान, यश, धन व दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महत्तम बता रहे हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभ आरंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार अगली श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभ आरंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन में अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। हे सनत कुमार, इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने अथवा चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का कर्मशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं का उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं। अतः हे अग्नि, आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामे, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको सैमनी कहते हैं। हे सैमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हो। हे आशे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्यु देव नेत्रय स्थान में आपके पास निवास करते हैं। अतः आप नेत्रय रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायवे, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में
प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐशनाई, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मन वांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली, सदैव कल्याणदात्री, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। भगवान कहने लगे, हे सनत कुमार, इस प्रकार उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। भगवान कहने लगे, इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घ आयु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, इस प्रकार जो भी प्राणी भक्ति सहित इसे धारण करता है, इसके महत्तम को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह मुझे सर्व प्रिय होता है। इति श्रावण महत्तम 18वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।